हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले वाली क्लास में हमने थर्ड नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। आगे लिखा हुआ है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी के यूज़ से हमें इसको सॉल्व करना सीखना है। हमने लिखा हुआ है क्वेश्चन x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। हमने आपको बता रखा है x + y + z, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया आइडेंटिटी का होल स्क्वायर होता है x² + y² + z² + 2xy + 2yz और प्लस होता है साथ में 2zx या xz। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है। जब आप कंपेयर करेंगे तो x की जगह पर x है, y की जगह पर है 2y और z की जगह पर है 4z। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। x + 2y + 4z का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा x का स्क्वायर, ये लिखा हमने x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, y की जगह पर है 2y का होल स्क्वायर, ये लिख दिया 2y का होल स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, z की जगह पर है 4z का होल स्क्वायर प्लस हम लिख सकते हैं 2 × x × y की वैल्यू लिखी हुई है 2y प्लस हम लिख सकते हैं 2 × y की वैल्यू है 2y और z की वैल्यू है 4z प्लस ये लिख सकते हैं 2 × z की वैल्यू है 4z × x। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x का स्क्वायर होता है x² प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4y² प्लस आगे भी जब लिखना हो 4 का स्क्वायर होता है 16z² प्लस 2 × इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा 4xy। यहाँ जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा 4 × 4 हो जाएगा 16yz और जब यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 × 4 यानी 8zx या xz। ये हो गया आंसर, ये प्लस में ये हो गया आंसर। इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है। बस आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। x + y + z का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमिलरली 2x - y + z का होल स्क्वायर। सेम हमें फार्मूला लगाना है। इस पर हम वेरिएबल चेंज कर देते हैं। ये भी लिख सकते हैं फार्मूले में a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca या ac। बातें की है, हमने वेरिएबल चेंज कर दिया। आपको दिख रहा है a से कंपेयर करेंगे तो a की जगह पर क्या है, a की जगह पर आप चाहें कंपेयर करना तो a की जगह पर वैल्यू लिखिए 2x। b की जगह पर क्या लिखा है, b की जगह पर साइन के साथ कंपेयर कीजिए। b की जगह पर -y लिखा हुआ है, हमेशा साइन के साथ कंपेयर करना है। और c की जगह पर क्या लिखा हुआ है, c की जगह पर z लिखा हुआ है, प्लस z या z बातें की है। तो यही फार्मूला हम यहाँ उठा करके लगा देते हैं। यहाँ पर लिखना है a का स्क्वायर, a की जगह पर है 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर प्लस b², b की जगह पर है -y का होल स्क्वायर प्लस c² c की जगह पर है z का होल स्क्वायर प्लस 2 × a यानी 2x × -y, यही लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है प्लस 2bc, b की वैल्यू है -y × c की वैल्यू है z प्लस 2bca, c की वैल्यू है z × a की वैल्यू है 2x। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4x² और यहाँ देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, ये लिख दिया हमने, प्लस तो था ही था, y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। यहाँ आ जाइए 2 × 2 4, ये हो गया 4 और साइन पहले देखिए प्लस है, फिर प्लस का इंटू प्लस 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 इंटू माइनस माइनस, 2 × 2 यानी 4xy। यहाँ आ जाइए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस -2yz। यहाँ आ जाइए, यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा 4z × x zx। ये हो गया आंसर। इसका आगे और आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से मिलता जुलता है, सेम। हमें अभी फार्मूला हमने बताया, सेम लिख दीजिए a + b + c का होल स्क्वायर। अब बार बार लिखना नहीं है, हमने एक बार लिख दिया a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये अपने को याद होना चाहिए।
ए की जगह पर वैल्यू क्या है -2x, बी की जगह पर क्या है 3y, और सी की जगह पर क्या है ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू है। यहाँ कंपेयर कर लिए। हमेशा याद रखिएगा साइन के साथ लेना। ए की जगह पर क्या है -2x, फार्मूले में पुट कर दीजिए ए का स्क्वायर मतलब -2x का होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस बी स्क्वायर मतलब 3y का होल स्क्वायर, प्लस सी का होल स्क्वायर, सी मतलब 2z का होल स्क्वायर, प्लस लिखा हुआ 2 इंटू ए की वैल्यू है -2x इंटू बी की वैल्यू अपने पास क्या लिखी हुई है, बी की वैल्यू है 3y, ये हमने यहीं पर मल्टीप्लाई में 3y, प्लस हम लिख सकते हैं 2b, बी की वैल्यू है 3y इंटू सी की वैल्यू है 2z, प्लस लिख सकते हैं 2 इंटू सी की वैल्यू है 2z इंटू ए की वैल्यू है अपने पास -2x। सॉल्व कर दीजिए। माइनस का स्क्वायर होता है प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3y का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9y स्क्वायर, ये लिख दिया हमने। 2 का स्क्वायर होता है क्या 4z का होल स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। इधर आ जाइए, साइन देखिए प्लस माइनस माइनस अगेन प्लस आ गया माइनस, ठीक है। 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 ये लिख दिया हमने। यहाँ साइन कैलकुलेट कीजिए, ये है प्लस इंटू प्लस यानी प्लस ही होगा। 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12yz। यहाँ साइन कैलकुलेट कीजिए, प्लस इंटू प्लस इंटू माइनस 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8zx। ये हो गया आंसर। इसके आगे आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड है। ये देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है। इससे हटके फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज करना है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो आपको फार्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए। देखिए जैसे लिखा हो, अगर लिखा हो सपोज कीजिए लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर से लेकर के समझिए आप, ए से ज़्यादा अच्छा रहेगा। वेरिएबल चेंज कर देते हैं ताकि आपको आसानी हो। ये वेरिएबल लिख देते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल्स टू क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है सर। तो यही सेम लिखना है, इस फॉर्मेट में तोड़िए। 4 को क्या लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, 4x का स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर, प्लस 9y को क्या लिख सकते हैं y स्क्वायर को 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए इस फॉर्मेट में ऊपर वाला जो हमने लिखा है ना, इस फॉर्मेट में हमें बनाना है। आगे देखिए लिखा हुआ है 16z स्क्वायर, तो हमने प्लस ये प्लस लगाया, c यानी 16 यानी लिख देते हैं 4z का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। आगे देखिए अपने को लिखना है 2ab, हमने देख लिया ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ये c की वैल्यू है। आगे हमने लिख दिया 2 इंटू a की वैल्यू क्या है अपने पास, a की वैल्यू यहाँ से बिना सोचे समझे यहाँ से a की वैल्यू उठा के पुट कीजिए। 2 इंटू a की वैल्यू है 2x इंटू b की वैल्यू है 3y। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12xy आ रहा। आगे देखिए आगे माइनस है, लेकिन हमें क्या दिखा हुआ फार्मूले में प्लस, तो पहले तो प्लस लिख दिया। लिखना है 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 3y, ये b की वैल्यू 3y इंटू c की वैल्यू अपने पास लिखी हुई है 4z, यहाँ इंटू हमने लिख दिया 4z। यहीं पर आपको देखना है 4z। हमें जब इसको सॉल्व करें 2 इंटू 3 हो गया 2 इंटू 3 हो गया 6 इंटू 4 क्या हो जाएगा 6 इंटू 4 24, लेकिन हमें साइन चाहिए माइनस का। यहाँ लिखा हुआ -24yz आ तो रहा है, लेकिन प्लस 24yz आ रहा है, माइनस लगाना है। तो अगर क्यों ना हम यहाँ पर -4z लिख दें, c की वैल्यू माइनस में ले लें, तो यहाँ भी माइनस में लेना पड़ेगा, यहाँ भी c की वैल्यू माइनस में लेना पड़ेगा। देखिए कोई अंतर आ रहा है कि अगर माइनस ले रहे हैं तो ये सोचने वाली बात है। अगर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर हो जाता है 16 और z का स्क्वायर है, देखिए प्लस 16z स्क्वायर, यही होगा। लेकिन अगर यहाँ माइनस लगाते हैं तो यहाँ देखिए माइनस में वैल्यू आने लगेगी। तो इसका मतलब ये है जो हमने c लिया है ये माइनस में लेना है, c जो लिया है उसकी इसमें माइनस में लेना है। आगे आपको बनेगा देखिए प्लस 2ca, c की वैल्यू आपने ले लिया माइनस में यानी -4z और a की वैल्यू आपने लिखी है 2x। ये देखिए आपने फार्मूले में पुट कर दिया, लिख दिया क्या, आप इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस -4z का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca।
आप यहाँ से कंपेयर कीजिए, ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है। ये फार्मूले में ऊपर आइडेंटिटी लिखी हुई है उसमें पुट हो गया। ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आपको पता है ए की वैल्यू क्या है 2x, बी की वैल्यू क्या है 3y और सी की वैल्यू क्या है -4z। तो पुट कर दीजिए, ये किसके इक्वल हो जाएगा 2x प्लस 3y। और यहाँ ध्यान दीजिए सी की वैल्यू किसकी है प्लस, और ब्रैकेट में आप चाहें तो लिख लें प्लस सी की वैल्यू है -4z का होल स्क्वायर। ये लिख सकते हैं, इसको एक लाइन और लिख सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस माइनस -4z का होल स्क्वायर। ये हो गया आंसर। इसके आगे हम नहीं सॉल्व कर सकते, यही है आंसर, इसका परफेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पर मिलता जुलता है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। कुछ भी नहीं करना, हमें सबसे पहले फार्मूले याद होने चाहिए। 2x, सबसे पहले तो आप ये देखिए, अगर लिखा हुआ है x, लिखा हुआ है ना x स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर। अगर लिखा हुआ है 2, तो 2 को स्क्वायर पावर में 2 लेना है तो कैसे लिख सकते हैं, ऐसा समझिए √2 इंटू √2 इक्वल्स टू क्या होता है 2 होता है, 2 के इक्वल होता है। या फिर ऐसा कर लीजिए √2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है 2 के। तो अगर हम चाहें 2x का स्क्वायर तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या √2x का होल स्क्वायर। √2 का स्क्वायर होता है 2 और x स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर को लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर, क्योंकि √2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 2 के। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि √रूट का स्क्वायर हमेशा रूट हट जाता है। तो इसको ऐसा लिखते हैं, देखिए हमने समझाने का तरीका आपको बता दिया। आगे देखिए हम थोड़ा सा आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फार्मूले आपको बिल्कुल याद होने चाहिए मनी मन। हमने इसको लिखा √2x का होल स्क्वायर प्लस, आप चाहते हैं फार्मूला लिख लो a² प्लस b² प्लस c² प्लस क्या होता है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca या ac इक्वल्स टू होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। यही तो होता है। फार्मूला यहाँ पुट कर दीजिए। प्लस y² लिखा है तो y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, होल स्क्वायर ही हमने लिख दिया। प्लस 8 को देखिए क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं, इसका फैक्टर होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, ये लिख सकते हैं। तो इसी को हम ऐसा लिखना चाहें 8z स्क्वायर, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या 2√2z का होल स्क्वायर। या फिर ऐसा कहिए 2√2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, तो किसके इक्वल आ गया 8। यानी अगर 8 है तो 8 को भी लिख सकते हैं 2√2 का होल स्क्वायर। ये दोनों आपस में इक्वल ही हैं, हमेशा याद रखिएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन जब भी आए तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ये थोड़ा टफ लग रहा होगा लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बनने लगेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा 8z स्क्वायर को लिख सकते हैं 2√2z का होल स्क्वायर, ये हमने होल स्क्वायर लिख दिया। आगे देखिए लिखा हुआ है माइनस, हमें बाद में समझना है, पहले लिखा हुआ है फार्मूले में प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू है √2x और इंटू बी की वैल्यू क्या है y। यही है, हमें चाहिए माइनस में वैल्यू, किस में चाहिए माइनस में। अगर हम इसको माइनस में ले आना चाहते हैं तो क्यों ना हम ए या ये जो a b c हमने बनाया a या b में से किसी को माइनस ले ले तो माइनस हो जाएगा। तो आगे सोचिए, आगे वैल्यू है प्लस में, तो यहाँ पर क्या आता है यहाँ पर a और b ले रहे हैं, यहाँ क्या आएगा b और c आएगा। तो हमेशा याद रखिए यहाँ पर a को हमें माइनस लेना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म अगर नेगेटिव है तो a को ही माइनस लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, हम माइनस लगा देते हैं, a की वैल्यू नेगेटिव ले लेते हैं, यहाँ भी नेगेटिव लेना पड़ेगा, a की वैल्यू नेगेटिव। माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, √2 का स्क्वायर होता है 2 और x का स्क्वायर, ये इसके इक्वल ही आएगा, है ना। तो हमने ये चेंज कर दिया, यानी a को निगेटिव ले लिया। देखिए अब सब सही हो गया। आगे देखिए लिख सकते हैं हम 2bc लिखना है, 2 इंटू बी की वैल्यू y इंटू सी की वैल्यू 2√2z। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 इंटू √2 यानी 4√2yz, यही तो आएगा। और प्लस लिख देते हैं अपन, लिख सकते हैं इसको 8zx, यानी इसको इस फॉर्मेट में 2ac यानी 2a की वैल्यू है अपने पास -√2x और c की वैल्यू है अपने पास 2√2z, यही है।
तो आपको दिख रहा है ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वल टू, लिख सकते हैं ए की वैल्यू अपने पास किसके इक्वल है, -√2x, बी की वैल्यू है +y, सी की वैल्यू है 2√2z का होल स्क्वायर। ये हो गया आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना आना चाहिए, तभी आगे काम बनेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको एक्सपेंड करना है, कितना आसान है। आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, एक फार्मूला पहले लिख देता हूँ, बार बार आपको याद होना चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्यूब है तो क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, यही होता है। तो इसी को सेम फार्मूले से पुट कर दीजिए। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 2x है, a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू 1 है। ये देखिए ऊपर हमने कंपेयर कर लिया, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x प्लस 1 का क्यूब इक्वल्स टू 2x का क्यूब प्लस b यानी 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 और a की वैल्यू है 2x प्लस 1, b की वैल्यू 1 यानी 2 का क्यूब होगा। आपने 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8x क्यूब प्लस 1 का क्यूब क्या होता है 1 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 यानी हो जाएगा 6 इंटू 1 यानी 6x और ब्रैकेट में 2x प्लस 1। आप चाहो तो यही आंसर लिख लो या फिर और सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको, इसका मल्टीप्लाई करके 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6x का 2x के साथ मल्टीप्लाई तो 12x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x का 1 के साथ मल्टीप्लाई 6x, ये हो गया आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम लिखा हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। आपने पढ़ा हुआ है a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, यही होता है। आप वैल्यू पुट कर दीजिए, a की जगह पर क्या है 2a और b की जगह पर क्या है 3b। तो हम कर देते हैं 2a माइनस 3b का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब यानी 2a का होल क्यूब माइनस b की वैल्यू है 3b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a की वैल्यू है अपने पास 2a और b की वैल्यू है 3b और ब्रैकेट में a की वैल्यू 2a और b की वैल्यू है 3b। ये वैल्यू हमने पुट कर दी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं a क्यूब यानी 2 का क्यूब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8a क्यूब माइनस 3 का क्यूब क्या होता है 3 इंटू 3 9 इंटू 3 यानी 27b क्यूब माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 इंटू 3 18ab और ब्रैकेट में जाएगा 2a माइनस 3b। आप चाहो तो यही आंसर लिख देना, नहीं तो एक लाइन और आप सॉल्व कर लेना। सॉल्व कैसा कर सकते हैं 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 18 इंटू 2a यानी 18 इंटू 2 हो जाएगा 18 इंटू 2 हो जाएगा क्या 36 a इंटू a स्क्वायर b और माइनस माइनस प्लस 18 इंटू 3 54 ab स्क्वायर, ये हो गया आंसर। ये भी आंसर सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है सेम सिमिलरली ऐसे लिखा हुआ है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बड़ी इजीली। देखिए यहाँ पर a आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, वही फार्मूला लगाना है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है आपने बताया अभी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, यही होता है। तो आप देखिए a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3x/2 और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 1। आप डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूँ इसको देख करके ऐसे ही डायरेक्ट। 3x/2 का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3x/2 इंटू 1 और 3x/2 प्लस 1, यही तो होगा। या आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 3 का स्क्वायर क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब होता है 27x/2 2 का क्यूब लिखना है, 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब क्या होता है 8, ये हमने लिख दिया। प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3 इंटू 3 9x/2 और ब्रैकेट में 3x/2 प्लस 1, ये हो गया आंसर।
आगे चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इन दोनों का, अदरवाइज यही आंसर लिख दीजिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपको बनना चाहिए। एक और लास्ट क्वेश्चन अपने पास गिवन है माइनस में, ये भी आप कर सकते हैं। देखिए a माइनस बी का क्यूब, क्या पढ़ा आपने, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, यही तो पढ़ा आपने। a की जगह पर क्या है, a की जगह पर है x और b की जगह पर क्या है, b की जगह पर है 2y/3। तो आप ये डायरेक्ट इसको लिख दीजिए, क्या होगा, a की जगह पर x यानी x का क्यूब माइनस b की जगह पर है 2y/3 का क्यूब, ये 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू a की वैल्यू है x, b की वैल्यू है 2y, इसको लिख देते हैं, थोड़ा इरेज कर देते हैं, 2y/3, ये लिखा हमने 2y/3 और ब्रैकेट में लिख दीजिए x माइनस 2y/3। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, x क्यूब माइनस 2 का क्यूब होता है 8y/27 माइनस 3 से 3 कैंसिल, लिख सकते हैं 2xy और ब्रैकेट में x माइनस 2y/3 का, यही हो गया आंसर। आप चाहें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी कर दीजिएगा, यही हो गया आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना बनना चाहिए। जब हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे तो एक्सरसाइज 2.5 के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख रहे होंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।